वेलकम बैक टू माय चैनल जय श्री कृष्णा। महाभारत में ऐसे कई रहस्य हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। महाभारत भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा और श्री कृष्ण पर भी खत्म हुआ है, शुरू होकर अंत हुआ है महाभारत का। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में पले बढ़े और द्वारिका में शासन किया, जो कि 7 पुरियों में से एक है और 4 धाम यात्रा में से एक है। द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थे। इनके नाम रुक्मणी, जामंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा और लक्ष्मणा था, जिनसे उनके कई पुत्र और पुत्रियां थे। लेकिन उनके एक पुत्र का विवाह दुर्योधन की पुत्री से हुआ था। भगवान श्री कृष्ण और जामंती के पुत्र का नाम साम था, जो भगवान श्री कृष्ण की तरह 16 कलाओं से संपन्न था। जामंती वही है जो भगवान श्री कृष्ण की मदद किए थे, जामंती की पुत्री। उन्हीं के इसी पुत्र के कारण भगवान श्री कृष्ण के कुल का अंत हो गया। महाभारत के अनुसार शाम का दिन दुर्योधन और भानुमति की पुत्री लक्ष्मणा पर आ गया था और वह एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। दुर्योधन के पुत्र का नाम लक्ष्मण और पुत्री का नाम लक्ष्मणा था। दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। दुर्योधन ने भी भानुमति का स्वयंवर से ही अपहरण किया था। उसके बाद दुर्योधन का विवाह भानुमति से हो गया था। उसके बाद उसकी ये संतान है। दुर्योधन अपने पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के पुत्र से बिल्कुल नहीं करना चाहता था, इसलिए साम और लक्ष्मणा ने गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह कर लिया। उसके बाद साम ने लक्ष्मणा को अपने रथ पर बैठा ले जाने लगा। जब विवाह की बात कौरवों को पता चली तो दुर्योधन ने हस्तिनापुर की पूरी सेना के साथ उस पर हमला कर दिया। दुर्योधन का पुत्र का नाम लक्ष्मण और पुत्री का नाम लक्ष्मणा था। हस्तिनापुर की सेना के साथ साम अकेले मुकाबला करने लगा, लेकिन विशाल सेना का कब तक बेचारा अकेले सामना करता। साम को हार का सामना करना पड़ा और कौरवों ने उसे बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। जब द्वारिका में कौरवों द्वारा साम के बंदी की जानकारी मिली, तब बलराम हस्तिनापुर पहुंचे। वहां जाकर बलराम शांति वार्ता करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि साम को छोड़ दिया जाए और कुलवधु को साथ में जाने के लिए कहा जाए, क्योंकि लक्ष्मणा को उसने दुर्योधन की पुत्री को साम ने स्वयंवर से भगाया था। कौरवों ने बलराम की बातों को मानने से इनकार कर दिया और उनका अपमान किया। इससे बलराम को क्रोध आ गया, क्योंकि बलराम दुर्योधन के गुरु हैं। क्योंकि बलराम से ही दुर्योधन ने फिर गदा युद्ध सीखा और उन्होंने रौद्र रूप धारण कर लिया। उन्होंने कौरवों को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने बात नहीं मानी तो पूरी हस्तिनापुर को गंगा में बहा दिया जाएगा। लेकिन कौरव तब भी नहीं माने, तो बलराम ने अपने हल से हस्तिनापुर पर प्रहार किया और खींचकर गंगा में डुबोने के लिए चल पड़े। बलराम के प्रहार से पूरी हस्तिनापुर में हाहाकार मच गया। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कौरव भी बलराम के इस रूप को देखकर डर गए और माफ़ी मांगने लगे और उनकी सभी बातों के लिए हाँ कर दी। बलराम ने कौरवों को माफ़ कर दिया और कौरवों ने बलराम के साथ साम और लक्ष्मणा को द्वारिका भेज दिया। द्वारिका में साम और लक्ष्मणा का वैदिक रीति रिवाज से विवाह संपन्न हो गया। यह विवाह महाभारत की प्रसिद्ध घटना है। इसी विवाह के नाते ही भगवान श्री कृष्ण और दुर्योधन आपस में संधि हुए, क्योंकि साम उनका और जामंती का पुत्र है और लक्ष्मणा दुर्योधन की पुत्री है। इसी नाते जब कौरव और पांडवों का युद्ध शुरू होने वाला था, तब दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के पास जाता है और उन्हें अपने रिश्ते के कारण अपनी तरफ करने का प्रयत्न करता है, जिसमें कि वह सोए रहते हैं और अर्जुन पहले दुर्योधन आता है और भगवान के शर के पास बैठ जाता है और बाद में अर्जुन आता है, जो उनके पैरों के पास खड़ा रहता है। जैसे ही भगवान की निद्रा खुलती है तो वो देखते हैं कि सामने अर्जुन खड़ा है और वह बोलते हैं, हे पार्थ, तुम किस कारण आए? तब दुर्योधन बोलता है, नहीं मैं भी आया हूँ। तो वो उस तरफ देखते हैं, लेकिन जब भगवान कहते हैं किस लिए आया हूँ, तब वो कहते हैंगे अर्जुन को कि तुम कुछ मांगना चाहते हो तो पहले मांगो। दुर्योधन कहता है, पहले मैं आया, पहले मेरी बात आप सुनिए। लेकिन भगवान कहते हैं अर्जुन छोटा है और उसको मैंने पहले देखा, इसलिए उसे मांगा। तब भगवान से अर्जुन कहते, हे प्रभु,
मैं चाहता हूँ कि आप हमारी सेना की तरफ से युद्ध करें। तो भगवान कहते, एक तरफ मेरी नारायणी सेना और एक तरफ मैं खुद अकेला निहत्था। तो दुर्योधन सोचता है कि निहत्थे श्री कृष्ण को लेकर मैं क्या करूँगा, मुझे तो सिर्फ नारायणी सेना ही चाहिए। इस तरह है उसने भगवान को ना मान के नारायणी सेना को मान लिया। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी उसके लिए थैंक यू सो मच। जय श्री